क्या है राधाष्टमी का महत्व? हिंदू धर्म में जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, उनके साथ राधा रानी को जरूर याद किया जाता है। राधा रानी को भले ही श्री कृष्ण की अर्धांगिनी का दर्जा ना मिला हो, लेकिन सच्चे प्रेम के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता है। यूं कहा जाए कि राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। यही वजह है कि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के कुछ दिनों बाद ही राधा रानी का जन्म दिवस यानी राधाष्टमी मनाते हैं। आइए जानते हैं राधाष्टमी के महत्व, कथा और पूजन विधि के बारे में। राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रेयसी हैं। राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि राधा का नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधाष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य सुख शांति आती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक नहीं थी। उस समय कृष्ण ने अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्रीदामा, बलराम और श्री कृष्ण की सखाओं में एक प्रधान गो बालक थे। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने संचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान शिव विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी।